Hote Doflamingo. Yes, you heard it right. Today we will talk about Don Quixote Doflamingo's story. Let's start. But a quick little disclaimer before I start the video, there will be heavy spoilers about Doflamingo's past life and story, so if you haven't watched One Piece till episode 750, you might want to skip today's video. So to start off with Doflamingo, we first saw him in the very early stages of One Piece. जब उस समय के फ्लीट एडमायरल सेनगोकू ने मीटिंग बुलाई होती है ऑफ द सेवन वर्ल्ड लॉर्ड ऑफ द सी, जिसमें से अब एक गायब हो गया होता है क्योंकि लूफी ने क्रोकोडाइल को हरा दिया था, जिसकी वजह से लूफी के ऊपर की बाउंटी बढ़ने के साथ साथ ही एक न्यू वर्ल्ड लॉर्ड को अपॉइंट करने के लिए मीटिंग बुलाई जाती है, वेयर वी गॉट टू नो दैट Doflamingo की बाउंटी 400 मिलियन टच करती है एंड ही विल बी अ ग्रेट डेंजर अहेड इन लूफीज जर्नी। अब ये तो बात हो गई फर्स्ट अपीयरेंस की। Now let's talk about his past. So to start off with Doflamingo, he was not a normal human being from the start. Yes, you heard that right. Doflamingo was a successor of a celestial dragon family, which means he was a celestial dragon himself. बट आई डोंट नो उसके बाप ने कौन सा गांजा फूक के एक नॉर्मल ह्यूमन की लाइफ जीने का डिसीजन ले लिया और अपनी बीवी और दोनों बच्चों को लेकर नॉर्मल लाइफ जीने निकल गया। But Abhijit, what do you mean by dono bachche? Oh, about that, Doflamingo had a little brother named Don Quixote Rocinante, and they were a family of 4. So now that we know a little summary about his past life, I will now go more in depth explaining his childhood shown in the anime. So as we know, celestial dragons are mostly hated by the normal person, and guess what? When the town where Doflamingo shifted to after being a normal person got to know that Doflamingo's family is a celestial dragon's family to begin with, they all went crazy and started to attack them and tried to kill them. पर क्योंकि वो थे तो इंसान ही, so they ran away from the town and started living in a jungle and were suffering from hunger. And guess what happened? Sadly, due to hunger and lack of medication, her mother died too. और उसी के 2 साल बाद वो लोग जंगल में छुपते हुए पकड़े जाते हैं और फिर उन लोगों को दीवार पे टांग दिया जाता है, जिसकी वजह से वो निकल ना पाए। और जहाँ पे वो टंगे होते हैं उसके नीचे जो विलेजर्स होते हैं वो लोग आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से उनको और टॉर्चर सहना पड़े। उनके ऊपर पत्थर फेंक के मारे जाते हैं, उनके ऊपर तीर भी फेंक के मारे जाते हैं, जिनमें से बहुत सारे तो फॉर्चुनेटली मिस हो जाते हैं, पर कुछ उनको लग भी जाते हैं, जिनकी वजह से वो लोग सीवियरली डैमेज हो जाते हैं। और फिर Doflamingo खुद ही परेशान हो कि उसके साथ ही ये सब क्यों होता है, क्यों उसको नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बनना पड़ा, क्यों उसका बाप ये सब कर रहा है उसके साथ। और उसने फॉर द फर्स्ट टाइम द किंग कलर्स हाकी, और उसको आप लोग कॉन्करर हाकी बोलते होंगे, उसका उसने सबसे पहली बार इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से सारे गाँव वाले बेहोश हो जाते हैं। बट लकीली Doflamingo की आँख पहले खुल जाती है और वो लोग कैसे तो करके वहाँ से भागकर जंगल में पहुँच जाते हैं एंड फिर से वहाँ रहने लगते हैं। अभी तक Doflamingo के मन में सबके लिए और अपने बाप के लिए इतना हेट ग्रो हो चुका होता है कि इट्स अनइमेजिनेबल, और वो इतना दर्द ऑलरेडी सह चुका होता है कि अब उसको उतना दर्द फील ही नहीं होता है। बट वन डे अ मैन नेम्ड ट्रेबॉल फाउंड अबाउट Doflamingo, और उसको पता चल जाता है कि Doflamingo हैज कॉन्कर्ड हाकी, जिसकी वजह से वो सबको बेहोश कर सकता है। सो ट्रेबॉल हैड अ सबऑर्डिनेट विद हिम टू नेम्ड वर्गो, सो ही स्टार्टेड फाउंडिंग Doflamingo, एंड आफ्टर ही सक्सेसफुली फाउंड हिम ही टुक Doflamingo टू हिज बेस एंड गेव हिम द एथोनोमी और द स्ट्रिंग डेविल फ्रूट, जो कि Doflamingo के खाने के बाद उसको स्ट्रिंग्स में बदलने की पावर दे देता है एंड ही कैन प्रोड्यूस ऑल काइंड्स ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम हिज बॉडी। Now when Doffy tells Trebol that he is a celestial dragon, तब Trebol इसको सजेस्ट करता है to kill his father and regain the title of the celestial dragons, जिसकी वजह से उसकी प्राइड उसको वापस मिल जाएगी। And guess what happened next? He killed his father with a pistol in front of his younger brother. Then he took his father's head back to Mary Joyce and got kicked from the celestial dragons as being the traitor of the family, and that's it. His childhood story ends there. Now we are shown that he is a fully grown up Chad who has some crew members, but we will talk about them later. Let's focus on his brother now. सो रोजिनांटे गूंगे की एक्टिंग करने लगता है जब से Doflamingo ने उसके पिता को मार दिया था, और अभी तक तो Doflamingo भी सोचने लगता है कि वो सही में गूंगा होगा और अपनी जिंदगी जीता रहता है। बट सरप्राइज सरप्राइज, वो गूंगा नहीं था एंड ही हैड द पावर ऑफ नागी नागी नो मी फ्रूट, जिसको तुम लोग साइलेंट फ्रूट के नाम से भी बुला सकते, विच क्रिएटेड एन इनविजिबल बॉल अराउंड हिम, जिसके बाहर कोई भी आवाज नहीं जा सकती थी। एंड व्हेन ही फाउंड दैट Trafalgar Law हैज अ सीरियस डिसीज दैट might kill him and had a D in his name, he took
all of his responsibilities and betrayed his brother by giving Trafalgar Law the Ope Ope no Mi fruit. But sadly, when Doflamingo found out about this, he killed Rocinante and proceeded with his life. So he got bored of his normal life and joined Kaido and gave him fake devil fruits which Caesar made, जिसकी वजह से Doflamingo का बहुत फायदा होता था और Doflamingo was very precious to Kaido. So अगर कोई भी Doflamingo को हाथ भी लगाता तो इसका मतलब यही होता था कि वो Kaido से भी पंगा ले रहा है. And so one day eventually Doflamingo went to the kingdom known as Dressrosa and with the use of his devil fruit उसने पुराने राजा को उसकी गद्दी से बेदखल कर दिया और खुद उसकी गद्दी पे बैठ गया. अब बात करते हैं Doflamingo के crewmates के बारे में. He had elite officers, then Trebol army, then Diamante army and then Pika army. Now we are going to talk about the elite officers. So उसके elite officers में जो सबसे पहला आता था उसका नाम था ट्रेबॉल. ये एक स्लाइम मैन था जो अपनी बॉडी से स्लाइम निकाल सकता था एंड ये इसकी पावर थी. दूसरा जो आता था हम लोग का elite officer उसका नाम है डियामांटे. ये एक पेपर बेंडर है, मतलब जिस भी चीज़ को वो चाहे वो पेपर बना सकता है और खुद भी पेपर बन सकता है. तीसरा जो हमारा elite officer है उसका नाम है पीका. ये एक पत्थर से बना हुआ इंसान है. बेसिकली इसके पास जो डेविल फ्रूट है जो इसको पत्थर में बदलने की ताकत दे देती है, जिसकी वजह से ये चीज़ों को तोड़ सकता है, फोड़ सकता है और ये अपनी वॉइस को लेकर बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर रहता है. सो दैट इज़ ऑल फॉर इट्स पावर. ये तो हो गए हम लोग के elite officers. अब हम लोग बढ़ते हैं ट्रेबॉल आर्मी की तरफ. ट्रेबॉल आर्मी में हम लोगों को एक लड़की मिल जाती है छोटी, जिसका नाम होता है शुगर. इसकी शक्ति इसको इंसानों को टॉयज में बदलने की पावर दे देती है, जिसकी वजह से जब भी किसी को पता चलता है डोफ्लामिंगो के विल प्लान्स के बारे में तो वो उसको एक टॉय में बदल देती है और उसको अपने एग्रीमेंट साइन करवा देती है, जिसकी वजह से जो भी उस इंसान को जानता होगा जिसको इसने टॉय बनाया है वो उस इंसान को भूल जाएगा और ये भी कभी अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में किसी और को नहीं बता पाएगा कि वो कौन हुआ करता था. नेक्स्ट आती है जियोला. ये एक आर्टिस्ट होती है और इसके बारे में इतना ही जानो. फिर आती है हम लोग की वॉयलेट. ये प्रिंसेस होती है और एक टेलीपैथिस्ट होती है जो दूसरों के मन पढ़ सकती है और ये सब कर सकती है. अब बात आती है डियामांटे आर्मी के बारे में. तो डियामांटे आर्मी में सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा लाओजी के बारे में. ये एक बूमर होता है बस और इसके पास हाकी होती है. दूसरा है गया सिन्योर पिंक. सिन्योर पिंक एक बड़ा सा बच्चा होता है. अब बात आई मैकवाइस के बारे में. ये बहुत ही भारी भरकम मोटा इंसान होता है. नॉट फैट शेमिंग बट ये होता है. फिर बात आ जाती है डेलिंजियर के बारे में. ये एक शार्क बेबी होता है. बेबी शार्क डूड, ठीक है, ओके. तो बेसिकली इसके पास पावर होती है कि जब भी इसको गुस्सा आता है तो ये शार्क में बदल जाता है और इसके पास सुपर स्पीड होती है, जिसकी वजह से बहुत तेज मूव कर सकता है और इसके दांत इतने शार्प होते हैं कि वो किसी भी चीज़ को काट सकते हैं. फिर बात आती है ग्लैडियस के बारे में. ये अपनी बॉडी को फोड़ सकता है और ये इसकी स्पेशलिटी है. लाइक उससे ये लोगों को अटैक कर सकता है अपने ऊपर, मतलब ये लोगों को हग करेगा और फिर अपने आप को फोड़ देगा. तो ये अटैक ओके, ये नाइस. फिर आता है हमारा बफालो. ये तो एक हेलीकॉप्टर है. फिर आती है हमारी बेबी 5. ये एक शूटिंग गेम की CEO है. फिर इन लोगों ने मिल के साथ में ड्रेसरोसा के ऊपर कब्जा किया था और फिर बाद में क्योंकि लूफी और ट्रफलगर लॉ ने अलायंस बनाई हुई थी जिसमें इन लोगों को काइडो से लड़के काइडो को हराना था, तो इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना पहले चल के हम लोग डोफ्लामिंगो को ही ना मार दें, क्योंकि डोफ्लामिंगो उसका हाथ से ज़्यादा काम करता है उसको फेक डेविल फ्रूट्स देके. तो लूफी गलती से सीजर के पास चला जाता है जहाँ पे ये ट्रफलगर से मिलता है और वहीं पे इन लोगों की प्लानिंग हो जाती है कि सीजर को तुम लोगों ने मार दिया है, अब उसका डेविल फ्रूट की सप्लाई ख़त्म ही हो गई है तो क्यों ना इसको भी मार दिया जाए. तो ये लोग उसके पास जाते हैं और जैसे ही डोफ्लामिंगो को पता चलता है कि ट्रफलगर और लूफी आए हैं तो लूफी की फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए वो रख देता है मेरानोमी फ्रूट के लिए जंग. फिर लूफी जंग में लड़ता है मेरानो फ्रूट के लिए, तभी उसको साबू मिलता है वहाँ पे. एंड देन रेस्ट इज हिस्ट्री. वो जाता है डोफ्लामिंगो से लड़ता है, अपना 4th गियर दिखाता है, उसमें कैसे वो लड़ाई करता है वो दिखाता है और हम लोग को पता चलता है कि डोफ्लामिंगो के पास अवेकनिंग है डेविल फ्रूट की, जिसकी वजह से वो जिस भी चीज़ को छूना चाहे या बदलना चाहे वो उसको स्ट्रिंग में बदल सकता है. एंड दैट्स इट. लूफी हरा देता है डोफ्लामिंगो को और इसी के साथ डोफ्लामिंगो के एरा का एंड हो जाता है. ड्रेसरोसा इज नाउ फ्री फ्रॉम देयर टेरर और लूफी के सर के ऊपर की बाउंटी अब 500 मिलियन तक पहुंच जाती है. सो गाइस दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो. अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना. अगर आपको आज की वीडियो बुरी लगी है तो डिसलाइक कर देना. अगर आपको आज की वीडियो कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगी तो शेयर कर देना और डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक ट्री का लिंक दिया होगा जहाँ से आप लोग हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और हम लोगों से बातें कर सकते हैं. बहुत अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं, बहुत मन खुल के बातें, जितनी बातें करनी उतनी बातें कर सकते. करेक्ट करो यार, तुम आओ तो सही, तुम आते ही नहीं हो.
सो दैट वाज इट। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।